स्वागत दोस्तों, के सामने मौत पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों, जहां पर उल्टा पड़ गया दाव। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक तोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी एक धन्ना सेठ को आगे करके दोस्तों, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के अंदर एक दो नहीं बल्कि 7 विधायकों के बागी होने का मिल रहा है संकेत। और बीजेपी की एनडीए गठबंधन की बैठक से ही गायब हो गए 7 विधायक, जिसके बाद भाजपा अब होटल का जुगाड़ कर रही है दोस्तों, और सारे विधायकों को होटल शिफ्ट किया जा रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी बोली, कहा ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाए प्रधानमंत्री। G7 सम्मेलन से पहले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इतना मजबूत है कि आराम से दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगी, चाहे बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार जो राज्यसभा में तोड़फोड़ के लिए जाने जाते हैं उनको उतारकर स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये पूरी तरीके से फेल होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों, यानी 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। बैठकें लगातार जारी है, जहां पर एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के पास टोटल मिलाकर 56 विधायकों का समर्थन है और 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी एक एक सीट जितवाने के लिए। तो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर यानी निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतार दिया परिमल नाथवानी को, जिनका काम ही यह है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और राज्यसभा के चुनाव में विपक्ष के नेताओं की, खासकर जो विधायक है, उनकी अंतरात्मा जगाते हैं दोस्तों। क्योंकि बड़े उद्योगपति है तो आप लोग जानते हैं कि कैसे इनके पक्ष में अंतरात्मा विपक्षी पार्टी के विधायकों की जगती होगी दोस्तों। और इस बार झारखंड में इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है और पूरे चुनाव की निगरानी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोस्तों। और ये पहला प्रोजेक्ट है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जहां पर पार्टी दूर दूर तक इक्वेशन में समीकरण के अंदर नहीं है, फिर भी जितवाने की जिम्मेदारी इनको दे रखी है दोस्तों। और इसीलिए पूरी तरीके से ये झारखंड का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता प्रणव झा यहां पर उम्मीदवार बनकर मैदान में है दोस्तों, और उनका पूरा समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि दोनों के दोनों उम्मीदवार को चुनाव जितवाया जाए, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी के प्रणव झा को चुनाव जितवाया जाए। ऐसे में दोस्तों सारे विधायकों से बैठकें हो चुकी है और सब इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में खड़े हैं दोस्तों। लेकिन परिमल नाथवानी को लग रहा था कि झारखंड कोई एक छोटा सा राज्य है जहां पर जाकर खुद ही नामांकन दाखिल कर देंगे और बीजेपी 24 विधायकों का समर्थन कर देगी, बाकी 4 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो अंतरात्मा जगवाने के लिए क्या करते हैं आप लोग जानते हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इनको आश्वासन दिया होगा कि 24 सीटें हैं हमारे पास, 24 विधायकों का समर्थन है, आप आइए और चुनाव लड़िए, बाकी 4 का जुगाड़ हो जाएगा और आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा इनसे किया होगा दोस्तों, वो वादा निभाने में भी बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो रही है। दरअसल हुआ यह कि एनडीए गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एनडीए गठबंधन की बैठक में केवल 17 विधायक आए, बाकी 7 विधायक नदारत है दोस्तों, जिसमें सरयू राय से लेकर संपत सोरेन भी मौजूद नहीं थे। अगर इन दोनों को आप हटा देंगे तभी 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एनडीए गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली दोस्तों। इसके बाद परिमल नाथवानी अब सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बुला तो लिया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और ये बेइज्जती करवाएंगे। तो इसके बाद बीजेपी वाले परिमल नाथवानी से किए गए वादे को निभाने की कोशिश करते हुए अपनी पार्टी के फूट को रोकने के लिए अब अपने सारे विधायकों को होटल शिफ्ट कर रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि भाजपा को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं रहा है दोस्तों। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन काफी मजबूत है दोस्तों। तमाम कोशिश के बावजूद एक विधायक को नहीं हिला पा रहे, एनडीए गठबंधन में नहीं ला पा रहे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय नाविकों के मौत के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बाद अब पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 भारतीय नाविकों के मौत का विषय उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री फ्रांस, स्लोवाकिया की 1 हफ्ते की यात्रा पर है और वह फ्रांस में G7 सम्मेलन के संपर्क सत्र में हिस्सा लेंगे। उनका G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री की अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात हो सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हम सलाह देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को हिम्मत जुटानी चाहिए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भारतीयों के मौत का मामला उठाना चाहिए, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं दोस्तों। और मामले को दफन करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा को लग रहा है कि अगर कुछ दिनों तक और चर्चा नहीं होगी तो सब भूल जाएंगे। लेकिन आम जनता को सब याद रहता है दोस्तों, जब भी मोदी ट्रंप की मुलाकात होगी लोगों के मन में नाविकों के मौत का मामला सामने आएगा। और प्रियंका गांधी एकदम सही मांग कर रही है, अगर नरेंद्र
मोदी और बीजेपी के लोग देश को यह बताना चाहते हैं कि उनके शासनकाल के दौरान भारत की विदेश नीति अमेरिका के सामने गिरवी नहीं रखी गई है, तो उनको इस बात पर मोहर लगानी पड़ेगी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ ईडी ने बीजेपी के नेता और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के शिक्षण संस्थानों की 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलसी है धर्मेंद्र भारद्वाज, जो खुद के कई सारे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यानी शिक्षण संस्थान चलाते हैं। दोस्तों ऐसे में धर्मेंद्र भारद्वाज के कॉलेज यूपी और उत्तराखंड में है दोस्तों, लेकिन SC/ST छात्रों की 29 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति के गड़बड़ झाले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम इस कांड को कर रहे थे। इसके बाद 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है और जब्ती का काम तब होता है जब के मजबूत आधार मिलते हैं दोस्तों, और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में इन सब मामलों पर कोई भी गोदी मीडिया वाला चर्चा नहीं करता दोस्तों, और मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। ये भी मामला दबाया जाता है, लेकिन जैसे तैसे उभरकर सोशल मीडिया पर तो आ गया है दोस्तों। इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने जिस बेहद कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में अपनी पार्टी का विलय करवाया, यानी 2/3 सांसदों का विलय करवाया, वो सवालों के घेरे में है दोस्तों। आपको बता दें कि विलय से पहले हमसे पूछा भी नहीं गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो कोलकाता हाईकोर्ट भी जाएंगे। NCPI के सचिव शांतनु डे ने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए विलय करने से पहले पार्टी पदाधिकारी से कोई बात नहीं की गई, ये बयान दिया है दोस्तों। ऐसा फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोग अपने में ही फैसला नहीं ले सकते। सचिव की ओर से नाराज जताते हुए पार्टी प्रमुख को भी निशाने पर लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि NCPI पार्टी के संस्थापक है उतिया कुंडू और उनकी पत्नी शेवली, और दोनों चर्चा का विषय बन चुके हैं दोस्तों। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दंपति करीब 8 साल पहले नादिया जिले से हावड़ा जिले के संकराइल में आया था दोस्तों। हालांकि उतिया कुंडू को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का करीबी होने का दावा भी किया जाता है। वहीं पर शेवली कुंडू का कहना है कि मैं उस पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष थी, लेकिन मैंने अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के नए अध्यक्ष ही इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन अध्यक्ष है। त्रिपुरा से हम NDA के साथ है, यानी त्रिपुरा में NDA गठबंधन का समर्थन कर रहे थे। हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस की वजह से अधिक समय नहीं दे पाने की वजह से मैंने पार्टी के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा है कि अब पार्टी के अंदर पूरी तरीके से आपस में ही विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि बिना बताए ये फैसला लिया गया। इसी के साथ में MIM के बयान के बाद NDA गठबंधन में डाल दी गई है फूट दोस्तों, क्योंकि OP राजभर की प्रतिक्रिया बीजेपी को परेशान कर सकती है। महाराजा सुहेलदेव के जातीय पहचान को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस है। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से महाराजा सुहेलदेव को राजभर समाज का बताते रहे हैं दोस्तों, और हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव को पारसी समाज से जोड़ने के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। ऐसे में MIM के नेता के बयान के बाद NDA के दो नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। सुहेलदेव के जाति को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने कहा कि किसी राजा या महापुरुष की केवल एक जाति नहीं होती और वो एक जाति तक सीमित नहीं होते। अब इस मामले को लेकर दोनों नेताओं में अपने तरीके के दावे चल रहे हैं दोस्तों। एक और रामविलास पासवान की पार्टी के नेता अरुण भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पासी पासवान राजाओं का गौरवशाली परंपरा रहा है और महाराजा सुहेलदेव को पासी समाज सदियों से अपना महानायक मानता रहा है। तो अब दोनों के बीच में बहस चल रही है और इसकी शुरुआत AIMM के नेता ने कर दिया था दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर कीजिएगा।